Hello students, this is class 7 science lesson number 7th weather, climate and adaptation. वेदर और क्लाइमेट ये नाम आपने पहले सुने ही होंगे. वेदर मीन्स वॉट एंड क्लाइमेट मीन्स वॉट. ये दोनों शब्द जो हैं एक दूसरे से सिमिलर हैं क्योंकि हम कहते हैं कि आज का वेदर कैसा है या उस सिटी का क्लाइमेट कैसा है. तो वेदर और क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं और बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है. डिफरेंस क्या है? ये दोनों चीज़ें एक नहीं होती हैं, दोनों अलग हैं. ये दोनों अलग होता है कैसे? इस लेसन में हम ये रीड करेंगे इनके. और मौसम चेंज कैसे होता है, फैक्टर्स क्या क्या हैं चेंज होने के और किन कंडीशंस में ये चेंज होते हैं. और है एडप्टेशन कि एनिमल्स जो जहाँ रहते हैं वो वहाँ पे रहने के लिए क्या उनको उनकी जो परिस्थितियाँ होती हैं वो उनके अनुकूल होती हैं कि नहीं, कि उनको क्या चीज़ एडॉप्ट करनी पड़ती हैं. तो इस लेसन में हम ये सब चीज़ स्टडी करेंगे. If you keep the record of the weather of an extended period of time, you would discover some general condition of temperature and precipitation of your area. आपने कभी भी अगर वेदर को ऑब्जर्व किया हो तो आप हमेशा ये देखेंगे कि आज का वेदर कैसा था. मान लीजिए आज सनी डे है और अगर मान लीजिए कल क्या होगा, थोड़ा सा ठंडा सीजन हो, तो क्यों टेम्परेचर चेंज होता है प्रेसिपिटेशंस के अकॉर्डिंग, या फिर ये बदलाव क्यों आया. हम कभी भी ये नोटिस करते हैं ना कि आज ठंड है या आज गर्मी है, कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज थोड़ी कम गर्मी है. तो ये चेंज होता है क्या, टेम्परेचर. और किसके कारण होता है, ये प्रेसिपिटेशन. ये दो इसके फैक्टर हैं, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन. अब क्लाइमेट क्या है? साइंटिस्ट कॉल दिस जनरल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन फॉर एन एरिया क्लाइमेट. किसी भी जगह पर जैसे कोई भी वेदर है वो तो क्या होता है, डे बाय डे चेंज होता है. उसकी कंडीशंस जो होती है ना वहाँ के एटमॉस्फेयर की, कि वो डे बाय डे चेंज होती है. कि आज जो सीजन, आज ठंडा मौसम है, कल ज़्यादा गर्मी होगी, उसके बाद ज़्यादा गर्मी होगी. तो ये होता है वेदर. वेदर डे बाय डे चेंज होता है. जबकि क्लाइमेट जो होता है ना वो रोज़ अलग नहीं होता. क्लाइमेट तो पूरे साल का हम देखते हैं कि पूरे साल उस सिटी में क्लाइमेट कैसा रहता है. इन दोनों में ये एक बिग डिफरेंस है. अब हम वेदर को डिटेल में पढ़ रहे हैं, फिर हम क्लाइमेट पढ़ेंगे. एज पॉइंटेड आउट अबव, वेदर इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोसफियर एट अ पर्टिकुलर प्लेस. कि जैसे मान लीजिए हमारा एक पर्टिकुलर प्लेस है, हम कहाँ रहते हैं, रतलाम. तो यहाँ का वेदर कैसा है, यहाँ का एटमोसफियर कैसा है, वो किस पे डिपेंड करता है, यहाँ के डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर पे. कि जो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है रोजाना, आज का कल का वेदर उस पे निर्भर करता है. इट इज़ अफेक्टेड बाय सच फैक्टर एज टेम्परेचर. ये किस, इसके फैक्टर्स कौन से हैं कि वेदर कैसे चेंज होता है, वो टेम्परेचर पे. जैसे फैक्टर कैसे, एज टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड, क्लाउड, ह्यूमिडिटी, रेन, स्नो, फ्रॉस्ट एंड विजिबिलिटी. ये इसके फैक्टर्स हैं जिससे वेदर चेंज होते हैं, उनमें हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं. वेदर फोरकास्टिंग. अब फोरकास्टिंग क्या होता है, जैसे हमने आज सुना कि कभी खबर में सुना कि कल बारिश होने वाली है. तो फोरकास्टिंग मीन्स कि जो द फोरकास्टर होते हैं, जो अनुमान लगाते हैं, या मीटेरोलॉजिस्ट होते हैं, इज़ नॉट ए प्रॉफिट. वो प्रॉफिट इन एग्जैक्ट कभी भी नहीं बता सकते कि 24 घंटे के अंदर वेदर, वो सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि आज सनी डे ना हो, आज बादल हो, क्लाउडी डे हो. तो ये फोरकास्टिंग होती है, ये हमको अनुमान के द्वारा बताया जाता है. ही डज नॉट क्लेम टू foresee the exact weather situation 24 hours ahead. He merely considers possibilities of the next day's weather using the facts known at the time. आज का फैक्ट देख के आज क्या परिस्थिति है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो रही है कि कल का वेदर कैसा होना चाहिए, तो ये फोरकास्ट में बताया जाता है. अब हम पढ़ेंगे कि क्लाइमेट क्या है.
वेदर में हमने देख लिया कि इसके फैक्टर्स कौन से हैं, अब क्लाइमेट में अलग फैक्टर्स हैं। Weather and climate are so closely related that they are often mistaken for each other. The typical weather of a region over a long period is called the climate. अब क्या था, वेदर तो डे बाय डे चेंज होता है, लेकिन क्लाइमेट क्या है, जो कि किसी भी क्षेत्र का वो वेदर, मतलब जैसे हमारा एरिया हो, वहाँ का जो वेदर है ओवर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक रहे, इज कॉल्ड द क्लाइमेट। इसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट। ए रीजन, किसी भी क्षेत्र का जो क्लाइमेट होता है, इट इज इट्स जनरल पैटर्न ऑफ वेदर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। द वेदर इन अ रीजन में एट सम टाइम्स ऑफ द ईयर, जो वेदर है वो तो किसी भी जगह का के थोड़ी देर के लिए होता है, बट और वो दिन डे बाय डे चेंज भी होता है, बट द क्लाइमेट रिमेन सिमिलर ईयर आफ्टर ईयर। क्लाइमेट तो साल के बाद साल रहता ही है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल्स को देखें। सी साइड टाउन ऑफ ए रीजन, जो सी साइड, जो समुद्र के पास में जो शहर होते हैं, वहाँ के जो रीजन, वहाँ का जो क्षेत्र होता है, हैविंग वार्म टेम्परेचर, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, गर्म वहाँ का टेम्परेचर होता है। क्लाइमेट में हैव ए वीक ऑफ हॉट ड्राई डेज, और वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है, वीक ऑफ हॉट ड्राई डेज, और वहाँ पे ड्राई डेज होते हैं। फॉलोड बाय ए डल वार्म डे एंड देन अ कूल वेट डे। पहले क्या होता है, वार्म होता है, उसके बाद क्या होता है, ठंडा दिन हो जाता है। बट दिस रैपिड वेदर चेंजेस डू नॉट अफेक्ट द जनरल क्लाइमेट ऑफ द दैट प्लेस। और वहाँ पे जो जैसे वेदर चेंज हुआ, धूप आई तो गर्मी, ठंड, रात हो गई तो ठंड, लेकिन वो वहाँ का जो क्लाइमेट है गर्म, वहाँ का टेम्परेचर, वो उसको चेंज नहीं कर रहा है वेदर, क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस, वहाँ का क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा। सच अ प्लेस हैज़ अ वार्म टेम्परेचर टेम्परेट क्लाइमेट, वहाँ की जो जगह है वो कैसा है, वार्म, विच मीन्स दैट in general it has hot dry summers and mild wet winters. No matter what parts of the world we live in our way, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम वर्ल्ड में कहाँ रहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। हाउ वी ड्रेस, कि हम कैसे कपड़े पहने, अगर गर्मी वाली जगह पे रहते हैं तो हम ठंडे कपड़े पहनेंगे, अगर सर्दी वाली जगह पे रहेंगे, ठंडी जगह पे, तो हम गर्म कपड़े पहनेंगे। तो जहाँ पे हम जैसा क्लाइमेट है वैसे हम ड्रेस करते हैं, वैसा हम खाते हैं, वैसे हम हाउस में रहते हैं। ऑल मे बी गवर्न बाय क्लाइमेट, सब चीज़ें होती हैं क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट। द क्लाइमेट इन एनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज डिटरमाइंड बाय टू बेसिक फैक्टर्स। जो क्लाइमेट है उसके क्या फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। ये जो फैक्टर हैं ये क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, दर्शाते हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर यूज्ड टू क्लासिफाई द अर्थ मेजर्स क्लाइमेट्स। टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर इन टर्न इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। कि टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन है वो क्या है, कई तरीके से प्रभाव डालते हैं, ठीक है। टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड एंड ओशियन करंट्स। जो टेम्परेचर है वो कैसे प्रभावित होता है, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड एंड ओशियन करंट्स के द्वारा ये प्रभावित होता है टेम्परेचर। और प्रेसिपिटेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रिवेलिंग विंड्स एंड माउंटेन रेंज। ये प्रेसिपिटेशन इनसे प्रभावित होता है। अब लैटिट्यूड क्या है, इट इज़ अ मेजर ऑफ डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ ए इक्वाटर। कि जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, जो नक्शा है उसमें जो नॉर्थ और साउथ का जो डायरेक्शन है, डिस्टेंस है, वो इक्वेटर है। क्या इक्वेटर, यानी उसको जो ऊपर से लेके नीचे तक मतलब मेजर कर रहा है, एरियाज क्लोज टू द इक्वेटर, है ना। ये लैटिट्यूड का मीनिंग यही है कि इट इज़ अ मेजर ऑफ डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वाटर। ये आप ग्लोब पे मार्क देख सकते हैं, एरियाज क्लोज टू द इक्वाटर। अब जो एरिया इक्वाटर के सबसे क्लोज होगा वो, और 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी वहाँ पे मार्किंग होती है 0 डिग्री लैटिट्यूड, रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन।
सिंपल लैंग्वेज में ये बात है कि जो भी एरिया इक्वेटर के पास होता है, लैटिट्यूड के पास होता है, वो क्या डायरेक्ट सन रेज रिसीव करता है। तो जो भी जगह, जिस भी शहर में डायरेक्ट सन रेज पड़ती है, वो एरिया क्या हो जाता है, मोर रेडिएंट एनर्जी, उसमें ज़्यादा गर्म हो जाता है। सो दीज एरियाज नियर द इक्वेटर हैव ए वार्म क्लाइमेट। तो वहाँ पे जहाँ पे डायरेक्ट सनरेज आ रही है वो एरिया क्या होता है, वार्म क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट हो जाता है वार्म। फर्दर, और इनके अलावा फ्रॉम द इक्वेटर, और जो एरिया इक्वेटर के पास है वहाँ पे तो ज़्यादा गर्मी है, लेकिन जो इक्वेटर दूर है, द सन रेज आर नॉट डायरेक्ट, और जहाँ पे सन रेज जो है डायरेक्ट नहीं आती, तिरछी आती है। लेस रेडिएंट एनर्जी इज रिसीव्ड बाय एरियाज फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर, सो क्लाइमेट्स आर कूलर देयर। तो वहाँ का क्लाइमेट क्या है, कूल। इन जनरल द लोएस्ट एवरेज टेम्परेचर्स ओकर नियर द पोलर रीजन्स वेयर द सन रेज आर लीस्ट डायरेक्ट। इसलिए क्या होता है, जो नीचे हैं टेम्परेचर, ठीक है, जो पोलर होती हैं, तो वहाँ का जो वेदर होता है ठंडा होता है, क्लाइमेट जो होता है ठंडा होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है वहाँ का। नाउ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इज द डिस्टेंस और हाइट अबव सी लेवल। जो सी लेवल होता है, जैसे समुद्र है, तो एल्टीट्यूड को ऐसे नापते हैं, इज द डिस्टेंस और हाइट अबव सी लेवल, सी लेवल से किसकी कितनी हाइट है। एज द एल्टीट्यूड इंक्रीज, जैसे जैसे एल्टीट्यूड, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, कि हम जहाँ रह रहे हैं वो समुद्र से कितना ऊंचा है, तो द एयर बिकम्स लेस डेंस, तो एयर क्या होती है, लेस डेंस हो जाती है। लेस डेंस एयर कैन नॉट होल्ड मच हीट। तो जितनी भी हम ऊंचाई पर रहते हैं, समुद्र एल्टीट्यूड से जितना हम ऊपर होते हैं, तो वहाँ पे जो हवा होती है वो ज़्यादा गर्म नहीं होती। सो एज एल्टीट्यूड इंक्रीज द टेम्परेचर डिक्रीज, जितना हम ऊंचाई पे रहेंगे उतना टेम्परेचर कम होएगा, ठीक है। ओशियन करंट्स, सम ओशियन करंट्स आर वार्म वाटर करंट्स। तो जो ओशियन करंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वार्म वाटर करंट्स होते हैं। अदर ओशियन करंट्स आर कोल्ड वाटर करंट्स। तो वार्म वाटर वार्म्स द एयर, जो वार्म वाटर होता है वो क्या करता है, एयर को वार्म कर देता है। कोल्ड वाटर कूल्स द एयर, और जो ठंडा पानी होता है वो क्या कर देता है, हवा को ठंडा। सो लैंड एरियाज नियर वार्म वाटर करंट हैव्स warmer temperature and land areas near cold water current have cooler temperature. Okay. Prevailing winds, a prevailing wind is a wind that blows more often from one direction than from any अदर डायरेक्शन। ये क्या होती है प्रीवेलिंग विंड की, क्या से कि ब्लो होती है, बहती है हवा एक डायरेक्शन से किसी और डायरेक्शन में। तो प्रीवेलिंग विंड्स हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट, और क्लाइमेट रीजन पे इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट पे भी। तो डिफरेंट प्रीवेलिंग विंड्स कैरी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मॉइस्चर। तो अब हवा में क्या होता है, अलग अलग तरह का मॉइस्चर होता है। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कैरीड बाय ए प्रीवेलिंग विंड अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट अ रीजन रिसीव्स। माउंटेन रेंज क्या है, द अमाउंट ऑफ precipitation at a particular location is also affected by mountain range। जो किसी भी जगह का जो precipitation है किसी भी लोकेशन का, वो क्या उस पे किस पे अफेक्ट करता है, माउंटेन रेंज पे अफेक्ट करता है। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, माउंटेन रेंज एक्ट एज ए बैरियर टू द प्रीवेलिंग विंड्स। माउंटेन रेंज क्या है, बैरियर है कि इनको हवाओं को ये भेजती है, सप्लाई करती। माउंटेन्स कॉज एयर टू राइज, माउंटेन क्या है, हवा को राइज करते हैं। एज एयर राइज, जैसे हवा आती है, इट कूल्स एंड मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर, हवा में क्या होते हैं, हवा ठंडी और मॉइस्चर होता है उनमें। देन इट कंटेन्स कंडेंस, दिस मीन्स कि वो क्या करती है, उसको कूल कर देती है। एज अ रिजल्ट देयर इज मच प्रेसिपिटेशन ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन। तो क्या होता है, जब वो ठंडा कर देता है तो वहाँ इसका रिजल्ट क्या होता है, देयर इज मच प्रेसिपिटेशन ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन। दस
द रीजन ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन हैज़ अ वेट क्लाइमेट, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, गीला गीला। द कंडीशन आर वेरी डिफरेंट ऑन द लीवॉर्ड, ठीक है। अब विंडवर्ड में तो वेट क्लाइमेट था, अब लीवॉर्ड में ये अलग है। वहाँ पे क्या होगा, साइड ऑफ द माउंटेन, ये माउंटेन का साइड का एरिया हो जाता है, ठीक है। द कंडीशन आर वेरी डिफरेंट ऑन द लीवॉर्ड साइड ऑफ द माउंटेन विच इज़ द साइड फेसिंग अवे फ्रॉम द विंड, ठीक है। क्योंकि विंड ये साइड में है तो ये क्या है, साइड फेसिंग अवे फ्रॉम द विंड, ये हवा से साइड में हो गया, दूर हो गया, तो रिलेटिवली ड्राई एयर मूव्स डाउन द लीवॉर्ड साइड, तो यहाँ पे क्या हो गया, हवा क्या साइड में बहती है, तिरछी बहती है, तो यहाँ का एरिया हो जाता है ड्राई एयर मूव्स डाउन द लीवॉर्ड साइड। एज अ रिजल्ट देयर इज अ वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन ऑन द लीवॉर्ड साइड ऑफ द माउंटेन विच हैज़ अ ड्राई क्लाइमेट, तो यहाँ क्लाइमेट होता है ड्राई, माउंटेन के जो साइड में है। ये होते हैं क्लाइमेट कैसे चेंज होते हैं और वहाँ पे क्या फैक्टर्स उनको। डे एंड नाइट टेम्परेचर, अब हम पढ़ रहे हैं डे और नाइट टेम्परेचर, जैसे दिन में क्या टेम्परेचर होता है और रात में क्या टेम्परेचर होता है। हमने हमेशा ये पढ़ा है कि जिस तरफ सन अर्थ, जैसे हमारी पृथ्वी है और सन, हमारी पृथ्वी आपको पता है अर्थ रोटेशन होता है, स्पिन करती है, गोल गोल घूमती है अर्थ के चारों तरफ, लेकिन पृथ्वी अपनी एक्स पर पूरा एक सर्कल लगाती है 24 घंटे में, वो पूरी तरीके से गोल घूम जाती है। तो जिस तरफ अर्थ सन के सामने होती है उस तरफ दिन होता है, और जो जिस तरफ पृथ्वी के पीछे सन होता है, मतलब सन जहाँ पे सन की किरणें नहीं पड़ती उस तरफ रात हो जाती है, ठीक है। तो इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि जब भी अर्थ सर्कल करती है, घूमती है, तो द ब्राइट लाइट इज द सन, वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस टेक ए पीरियड ऑफ अबाउट 24 आवर्स, की 24 घंटे में वो घूम जाती है। ड्यूरिंग सम ऑफ दिस पीरियड द अर्थ इज बाथ इन द लाइट एंड दिस पीरियड इज कॉल्ड डे, जिस तरफ सन की रोशनी होती है वो क्या होता है, दिन होता है, और जिस तरफ डार्क होता है वो पीरियड इज कॉल्ड नाइट, तो उसको रात बोल दिया जाता है। एट नाइट द पार्ट ऑफ द अर्थ नॉट फेसिंग द सन, रात के समय क्या होता है, जो अर्थ का पार्ट है वो फेस नहीं करता सन को, वो सन से दूर है, डज नॉट रिसीव द सन रेडिएंट, और वो रेडिएंट को रिसीव नहीं कर रहा, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी नहीं पहुँच पा रही, दैट इज हीट, जो कि गर्मी है वो वहाँ पे पहुँच ही नहीं पा रही, इसलिए क्या होता है, बिसाइड्स एट नाइट दिस पार्ट ऑफ द अर्थ कूल्स ऑफ एज वेल, तो रात का समय क्या होता है, ठंडा, क्योंकि वहाँ पे सूरज की किरणें नहीं पहुँच पा रही हैं। वेयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन एंड enjoying डे रिसीव्स द सन्स रेडिएंट एनर्जी, और जिस सन जो पार्ट अर्थ का सन को फेस कर रहा है वहाँ पे सन की रेडिएंट आ रही है, वहाँ पे किरणें आ रही है, तो हिंस नाइट्स आर कूलर देन डे, इसलिए रातें ठंडी होती है और दिन गर्म। ओके।